नमस्कार दोस्तों। हम रीट व आर्टेट में आए पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। आज ये हमारा पार्ट 7 है। अगर आपको पिछले पार्ट देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इन प्रश्नों को कराने का उद्देश्य यह है कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अनुसार हमें महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करना चाहिए। आज हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 61 से 67 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूँ कि उसने ओरण की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरण यानी एक ऐसा जंगल जो केवल अकाल के समय खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने और उसे बुझाने के लिए काम में लाएगी। मतलब उसको पीने के लिए और नहाने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। ऐसा विशेष जंगल उन्होंने बनाया। इसका ये मतलब नहीं कि राजस्थान में अकाल नहीं पड़ते। अकाल खूब आए, लेकिन उनसे लड़ने की और उनको सहने की हमारी तैयारी पक्की ही रही। लड़ना भी शब्द नहीं रहा। अकाल भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। प्रकृति आज थोड़ा सा ज़्यादा पानी बरसा गई, कल थोड़ा कम गिरा देगी, तो उसके स्वभाव को देखना है। उन्होंने एक अंदाजा लगाया होगा। अपनी 500 पीढ़ियों के इतिहास में हर 13 या 14 साल में वर्षा कम हो जाती है, अकाल पड़ता है। तो अपने को 12-13 साल तक एक जंगल को बचा कर रखना है। ओरन का जो अलग अलग बंद और खुलने का समय है वह भी तय किया गया। पूजा और मंदिर से भी जोड़ा गया। वह तो इसलिए कि उनको बड़े पैमाने पर कोई चीज करनी थी। वह धर्म से जुड़े बिना नहीं हो सकती। कौन शब्द विदेशी है? शब्द, धर्म, अंदाज, प्रगति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंदाज। निम्न किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? पीढ़ियां, विशेष, लड़ना, सैकड़ों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशेष। व्यवस्था में संधि है यण, दीर्घ, वृद्धि, गुण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यण। नतमस्तक में समास है तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया है। संज्ञा नहीं है ओरण, कुआं, लड़ना, जंगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लड़ना। तय शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विदेशी। आग का तत्सम है आग, आगी, अग्नि, अग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अग्नि। निम्न काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 68 से 73 में उचित विकल्प चुनिए। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आंख मिचोली, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जावे, दुख सुख से ओ सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दीवा में, सोता जागता जग जीवन। कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता? चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है। चिर दुख
अशून्य होता है, सुख की अति घातक होगी। दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? सुख और दुख परस्पर बढ़ जाएं, वह बहुत सुखी हो, वह दुखी नहीं हो, वह समृद्ध हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुख और सुख परस्पर बढ़ जाएं। इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? रूपक, उत्प्रेक्षा, अत्यंत अनुप्रास, उपमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अत्यनुप्रास। कवि ने सुख और दुख का साम्य किनसे बताया? चांद और सूरज, शशि और घन, दिन और रात, ठंडा और गर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिन और रात। इस काव्यांश में प्रमुख भाव है वैराग्य, संतुलन, श्रृंगार, वीरता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संतुलन। सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है अविरत, उत्पीड़न, आंख, मुख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुख। सही कथन है कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है, कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। सरल वाक्य है श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे ये काम पूरा करना है, जो करे सो बरे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम और सीता जाते हैं। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य है मिश्र, संयुक्त, सरल, युगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है घी का लड्डू अच्छा होता है, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, घी बहुत महंगा होता है, लड्डू सीधा नहीं होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। अर्शिप यहाँ लूटे कोयलों पर मुहर का आशय है कोयले की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना, सोने के सिक्के लुटाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। कारक का अर्थ है कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, कार वाला, कारखाने वाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिया को करने वाला। आज रिक्त स्थान संकट के बादल छाए हैं, देश पर, देश को, देश के, देश से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देश पर। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी विधि, व्यास प्रणाली, तुलना विधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यतिरेकी विधि।
मौन वाचन का प्रकार नहीं है समेत वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तिक वाचन और अनुकरण वाचन। ये भी क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया है। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ, प्रतिलिपि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिलिपि। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? लेखन, वाचन, श्रवण, उच्चारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रवण। कौन कथन संगत नहीं है? पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौन वाचन। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। ये विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन का कोई निश्चय मापदंड नहीं है इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षणों से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव परीक्षणों से, उपलब्धि परीक्षणों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपलब्धि परीक्षणों से। आज का लास्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन कथन उपयुक्त नहीं है? मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, निम्नात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है, क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मौलिकता का विकास होता है। धन्यवाद।